एक समय की बात है जब भारत के किसी राज्य में एक महान राजा राज करता था। उसका नाम राजा विक्रम था और वह अपनी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विक्रम का राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। उसकी प्रजा उसे पिता मानती थी और उससे प्रेम करती थी। लेकिन विक्रम की कहानी न केवल उसके राज्य के सुव्यवस्थित संचालन तक सीमित नहीं है। इस कहानी में कई मोड़ हैं जो इसे रोमांचक और प्रेरणादायक बनाते हैं। बचपन और प्रारंभिक संघर्ष। राजा विक्रम का बचपन एक साधारण राजकुमार की तरह नहीं बीता था। उनके पिता एक छोटे से राज्य के राजा थे, लेकिन पड़ोसी राज्य के राजा ने छल से उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनके पिता को युद्ध में पराजित कर दिया। उस समय विक्रम केवल 10 वर्ष के थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां उन्हें लेकर जंगल में भाग गई। वहां उन्होंने साधारण लोगों के बीच रहकर अपने जीवन की शुरुआत की। विक्रम की मां ने उन्हें बताया कि सच्चे राजा की हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए और राजा वही होता है जो अपने राज्य की समृद्धि के लिए अपने सुखों का त्याग कर सके। विक्रम ने अपने माता पिता के इन उपदेशों को गहराई से आत्मसात किया और संकल्प लिया कि एक दिन वह अपने राज्य को फिर से प्राप्त करेगा और एक न्यायप्रिय राजा बनेगा। शिक्षा और गुरुकुल का जीवन। विक्रम ने अपने शुरुआती वर्ष गुरुकुल में बिताए, जहां उन्होंने न केवल शास्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की, बल्कि राजनीतिक, धर्मशास्त्र और दर्शन का भी अध्ययन किया। विक्रम का स्वभाव स्वाभाविक रूप से शांत और धैर्यशील था, लेकिन जब बात न्याय की आती थी तो वे अत्यंत कठोर और निर्णायक हो जाते थे। गुरुकुल के आचार्य भी विक्रम के अद्भुत चरित्र और उसकी असाधारण बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे। विक्रम के गुरुकुल ने उसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है न्याय करना, लेकिन न्याय वही होता है जो न केवल शास्त्रों के अनुसार हो, बल्कि उसमें करुणा और मानवता भी शामिल हो। राज्य की पुनः प्राप्ति। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद विक्रम अपनी मां के पास वापस लौटे। अब वह एक युवा योद्धा बन चुके थे और उनकी हृदय में भी अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपने पुराने मित्रों और विश्वसनीय सैनिकों को एकत्र किया और अपने पिता के राज्य को वापस पाने के लिए एक योजना बनाई। विक्रम ने अपने पिता के राज्य पर कब्जा करने वाले राजा को चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और विक्रम ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से उस राजा को पराजित कर दिया। इस प्रकार विक्रम ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया और राजा के सिंहासन पर बैठे, लेकिन विक्रम ने विजेता होते हुए भी उस पराजित राजा के साथ उदारता का व्यवहार किया। उन्होंने उसे और उसके परिवार को जीवनदान दिया और उससे एक छोटे से राज्य का शासक बना दिया। विक्रम का यह निर्णय उनकी न्यायप्रियता और दयालुता का प्रतीक था। विक्रम का शासनकाल। राजा विक्रम का शासनकाल उनके न्याय, समर्पण और नेतृत्व के कारण स्वर्णिम काल माना जाता था। वे हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि उनके राज्य में कोई भी अन्याय न हो। उनकी न्यायप्रियता का एक उदाहरण यह था कि वे स्वयं हर दिन अपनी प्रजा के लिए दरबार लगाते थे
जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और विक्रम न्याय करते थे। वे यह मानते थे कि एक राजा का असली धर्म अपने लोगों की भलाई करना है। उनकी न्यायप्रियता के साथ साथ उनकी नीति और कूटनीति भी अद्भुत थी। विक्रम ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रता और शांति बनाई रखी। उनकी नीति थी कि युद्ध तभी किया जाए जब कोई अन्य विकल्प न हो और राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाए जाए। उन्होंने कई छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन किया, लेकिन उन राज्यों के शासकों को हमेशा सम्मान और स्वतंत्रता दी। इस तरह उन्होंने एक विशाल और सशक्त साम्राज्य की स्थापना की। चुनौती और संकट। हालांकि विक्रम का शासनकाल शांति और समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा संकट आया। उनके राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक दुर्जय और अत्याचारी राजा शालिवाहन ने आक्रमण कर दिया। शालिवाहन एक क्रूर शासक था जो अपने बल और शक्ति के बल पर कई राज्यों को जीत चुका था। उसने विक्रम के राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिलाने का इरादा किया। विक्रम ने शालिवाहन को पहले कूटनीति मार्ग से समझाने का प्रयास किया, लेकिन शालिवाहन ने उनकी शांति की पेशकश को कमजोरी समझा। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच एक महायुद्ध छिड़ गया। यह युद्ध विक्रम के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ, क्योंकि शालिवाहन की सेना विशाल और अत्यधिक शक्तिशाली थी। युद्ध की तैयारी। विक्रम ने अपने प्रमुख सेनापति और मंत्रियों के साथ युद्ध की रणनीति बनाई। वह जानते थे कि शालिवाहन को सीधे युद्ध में हराना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। उन्होंने अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में बांट दिया और शालिवाहन की सेना पर अचानक आक्रमण करना शुरू किया। इस तरह की रणनीति से शालिवाहन की विशाल सेना धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। विक्रम ने भी यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य की जनता सुरक्षित रहे और उनके सैनिकों का मनोबल ऊंचा रहे। उन्होंने अपने सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि यह युद्ध केवल एक राजा के लिए नहीं, बल्कि उनके राज्य और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए है। विक्रम ने नेतृत्व क्षमता और रणनीति कुशलता के कारण उनकी सेना ने कई महत्वपूर्ण जीतें हासिल की। निर्णायक युद्ध और विजय। अंततः दोनों सेनाओं के बीच एक अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ। यह युद्ध विक्रम के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। युद्ध के दौरान विक्रम ने स्वयं अपने प्रमुख योद्धाओं के साथ युद्ध भूमि में कदम रखा और अपनी तलवार के दम पर दुश्मनों की सेना को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने शालिवाहन से आमने सामने का द्वंद्व किया और अपनी युद्ध कला से उसे पराजित किया। विक्रम की इस विजय ने न केवल उनके राज्य को सुरक्षित किया, बल्कि उनके राज्य की सीमाओं को भी विस्तारित किया। इस युद्ध के बाद विक्रम का नाम और महानता से लिए जाने लगा। उन्होंने शालिवाहन को जीवनदान दिया और उसे यह वचन दिलवाया कि वह भविष्य में कभी भी राज्य पर आक्रमण न करेगा। प्रजा के प्रति प्रेम और सेवा। विक्रम का शासनकाल केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं था। वह हमेशा अपनी प्रजा के हितों का ध्यान रखते थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था। उन्होंने किसानों के लिए नई कृषि नीतियां लागू की, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई और समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिया। विक्रम का यह मानना था कि राज्य की समृद्धि तभी संभव है
जब हर व्यक्ति को उसकी मेहनत का उचित फल मिले। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा का भी बहुत प्रसार किया। उन्होंने कई विद्यालयों और गुरुकुल स्थापित किए जहां गरीब और अमीर दोनों वर्गों के बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रहे। अंत और विरासत। राजा विक्रम ने कई वर्षों तक सफलतापूर्वक राज किया। उनकी न्यायप्रियता, दयालुता और वीरता के कारण उनके पूरे देश में सम्मान प्राप्त हुआ। वृद्धावस्था में जब वे शारीरिक रूप से कमजोर हो गए तो उन्होंने राज्य का उत्तरदायित्व अपने पुत्र को सौंप दिया। उनके पुत्र ने भी विक्रम की शिक्षाओं और नीतियों का पालन करते हुए राज्य को आगे बढ़ाया। विक्रम की मृत्यु के बाद भी उनका नाम सदियों तक इतिहास में जिंदा रहा। उनके शासनकाल की कहानी हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। विक्रम का जीवन यह सिखाता है कि एक सच्चा राजा वही है जो न केवल अपनी प्रजा को सुरक्षा करता है बल्कि उसकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उनका न्याय और दयालुता का भाव आज भी एक आदर्श माना जाता है। राजा विक्रम की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एक नेता का असली कर्तव्य अपनी शक्ति का सही उपयोग करना और अपनी प्रजा के हितों में निर्णय लेना होता है। विक्रम के जीवन की प्रेरणा से हर कोई यह सीख सकता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपने उद्देश्य को कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि राजा विक्रम का नाम आज भी वीरता और न्याय का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, तो ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल अज्जू मोटिवेट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।